गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही उपयोगी और बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। 15 फरवरी की रात है महाशिवरात्रि की रात, और इसी महाशिवरात्रि की रात में जिन लोगों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कर्ज है, विशेषकर उनके लिए आज का ये उपाय होने वाला है। व्यापार में अगर वृद्धि चाहते हैं, जीवन में अगर वृद्धि चाहते हैं, तो आपको ये विशेष उपाय करना है। देखिए, महाशिवरात्रि इस बार 15 फरवरी के दिन है। देखिए, महाशिवरात्रि का जो पहला प्रहर है वो शाम को 6:11 से रात्रि में 9:22 तक पहला प्रहर रहेगा। तो आपको ये जो उपाय है 15 फरवरी को शाम को 6 बजे के बाद करना है। आ गई आपको बात समझ में? 6:11 के बाद करना है। और दूसरा प्रहर जो रहेगा वो रहेगा रात में 9:23 से 12:34 पर, और तीसरा प्रहर जो रहेगा वो 12:35 से 3:46 तक, और सुबह 3:46 से 6:59 तक रहेगा। तो चौथा प्रहर भी हो गया। तो इस प्रकार से 4 प्रहर रहते हैं। तो आप ये चारों प्रहर में से किसी भी प्रहर में आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। विशेषकर उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए जिन लोगों के जीवन में धन संबंधित परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, सबसे पहले इस उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या विशेष चीज़ों की आवश्यकता रहेगी, पहले ये जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्टील के पात्र के अंदर थोड़ा सा 2 चम्मच या 4 चम्मच आप कच्चा दूध लेंगे और उसके अंदर शुद्ध जल मिलाएंगे। ठीक है, गंगा जल हो तो गंगा जल के कुछ बूंदे भी आप इसके अंदर मिला सकते हैं। ठीक है, बहुत खास होता है अगर गंगा जल अगर आपको मिल जाता है, अगर आपके पास है तो आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ में आपको लेना है 11 अक्षत के दाने। ठीक है, 11 अक्षत के दाने ले लिए, और साथ में लेना है 1 चांदी का सिक्का। आपके घर में जो भी पुराना चांदी का सिक्का हो वो चांदी का सिक्का भी आप उपयोग कर सकते हैं। बहुत विशेष खास ये उपाय है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, अगर आपके पास केसर हो, केसर की जो पत्ती आती है ना, अगर केसर की पत्ती हो तो वो भी उपयोग में ले सकते हैं। अगर केसर की पत्ती ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर हो तो आप उपयोग में ज़रूर लेना। अब आपको क्या करना है, आपके घर के आसपास, देखो आसपास अगर शिवलिंग हो तो वहाँ पर चल जाना, लेकिन अगर एकांत में जो शिवलिंग है जहाँ पर बहुत कम लोग पूजा करने आते हैं, विशेषकर वो शिवलिंग, वहाँ पर आप एकांतेश्वर महादेव के वहाँ पर जाते हैं ना, तो विशेष ये उपाय खास हो जाता है। करना क्या है, जिस भी व्यक्ति को कर्ज बहुत ज़्यादा है, जिस भी व्यक्ति के जीवन में धन की परेशानियां हैं, विशेषकर उन लोगों को ही ये उपाय करना है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि घर का कोई भी व्यक्ति चल जाएगा, ऐसा नहीं, उसी व्यक्ति को करना है जो व्यक्ति काम करता है। ठीक है, करना क्या है, घर से आपको ये चीज़ें लेकर के भगवान शिव के शिवलिंग के वहाँ पर जाना है। ठीक है, चांदी का सिक्का हाथ में रखना। चांदी का सिक्का हाथ में रखोगे और आप ये कहोगे महादेव से, मेरे जीवन की जो भी धन संबंधित परेशानियां हैं, इस महाशिवरात्रि की रात में मैं आपकी पूजा करने आया हूँ, मेरे जीवन की सारी परेशानियां आपको ही दूर करनी है। और वो जो चांदी का सिक्का है, बड़े श्रद्धा से, बड़े मन से आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आ गई इतनी बात समझ में? अब आपके पास है कच्चा दूध जिसके अंदर जल भरा हुआ है। ठीक है, लोटे के अंदर। अब आपको 11 चावल के दाने लेने हैं और महादेव के सामने ही ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय 1 दाना डालना। 11 चावल के दाने हैं, 11 बार मंत्रों का जाप करना है। स्क्रीन पर आपको मंत्र दिख जाएगा। ठीक है, ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय। अब ये 11 चावल के दाने एक एक करते हुए आपको डाल देना है। अब आपको क्या करना है, इस पात्र के अंदर ही आपको केसर की 2 पत्तियाँ डालनी है। देखो, रविवार का योग है यहाँ पर। अगर आप जैसे सफ़ेद चीज़ है तो वो चंद्र से जुड़ी हुई, भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, जो चंद्रमा है वो है। और उसके बाद अगर आप ये केसर डाल देते हैं तो इसमें क्या होता है, गुरु का साथ मिल जाता है। तो यानी कि गज केसरी योग का दुर्लभ निर्माण हो जाता है। यानी कि धन संबंधित परेशानियों के लिए सबसे उत्तम होती है केसर, और केसर और चावल, ठीक है, और दूध, ये जो है ये गज केसरी योग का निर्माण करते हैं, जिससे धन संबंधित परेशानियां आपकी दूर होना शुरू हो जाती हैं। अब देखो, करना क्या है,
सिक्का रख दिया आपने, उसके बाद पात्र के अंदर आपने चावल भी डाल दिए, केसर की 2 पत्तियां भी डाल दी। अब आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए धन संबंधित परेशानियां दूर हो जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको जो आपने चांदी का सिक्का रख रखा है ना, उसी के ऊपर आपको ये दूध जो है ना, दूध का जो जल है ये आपको प्रवाह करना है। ठीक है, आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए नॉर्थ की तरफ यानी कि उत्तर की तरफ आपका मुख होना चाहिए और आप ये अर्पण कर देंगे। आ गई इतनी बात समझ में। आप अर्पण करना बिल्कुल ध्यान से, धीरे धीरे अर्पित करना। अर्पित करने के बाद आपको वहीं पर महादेव से प्रार्थना करनी है, वापस से हाथ जोड़ करके इस पावन रात्रि में, इस निर्मल रात्रि में आपका दिया हुआ आशीर्वाद मेरे लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, मेरी जो सारी परेशानियां हैं वो सब दूर करें, ऐसी प्रार्थना करनी है। और वो जो चांदी का सिक्का है वो वापस से उठाना है और अपने हाथ में रखना है। महादेव आपके आशीर्वाद स्वरूप इस चांदी के सिक्के को मैं मेरे घर पर, मेरे धन रखने वाले स्थान पर रखूँगा। आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। इस महाशिवरात्रि की पावन रात्रि पर ये अभिषेक किया हुआ ये जो सिक्का है ये मेरे घर पर ले जा रहा हूँ। ऐसी शुद्ध भावना के साथ आपको प्रार्थना करनी है और वो जो चांदी का सिक्का है वो आपको आपके घर पर लेकर के आना है। विशेष प्रार्थना करना, उसके बाद ही लेकर के आना। 4 प्रहर में से कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, आप वो चांदी का सिक्का घर पर लेकर के आएंगे, किसी भी पीले वस्त्र के अंदर या लाल वस्त्र के अंदर आप वो उसे बांध देंगे और जहाँ कहीं भी धन रखने वाला स्थान है वहाँ पर, आपके घर में है तो घर पर रख दीजिए। अगर आप दुकान पर रखना चाहें तो आप अगले दिन जा कर के, सोमवार के दिन आप दुकान पर भी ये रख सकते हैं। जब रखोगे थोड़ी धूप जो है, धूप जलाना और उसके ऊपर धूप का जो धुआं है वो करना और उसके बाद महादेव का स्मरण करते हुए धन संबंधित परेशानियां दूर हों ऐसी प्रार्थना करते हुए, महालक्ष्मी का स्मरण करते हुए ये जो चांदी का सिक्का है ये आप रख देना। बस इतना सा उपाय करना, आपके जीवन के जो भी कर्ज हैं निश्चित तौर पर वह दूर होना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, मौका बिल्कुल भी गंवाना मत। जय गुरुदेव, प्रणाम।